नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल केशव चौधरी ऑफिशियल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषाई कौशलों के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो था हिंदी भाषा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषाई कौशल, और इस टॉपिक से भी हमारे रीट लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों के अंदर एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक भाषा के 4 मूलभूत कौशल माने जाते हैं, यानी किसी कोई भी भाषा हो उसके 4 कौशल है वो होते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, यानी भाषाई जो कौशल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भाषाई कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सीधा साधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, भाषाई कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो आपको याद रखना है LSRW, या फिर आप कह सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इससे भी आपको अगर साथियों याद नहीं रहता है तो हिंदी की एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको याद कर लेनी है हिंदी भाषाई कौशलों के लिए। सु बो पली। सु का अर्थ हो गया यहाँ पर सुनना, बो का अर्थ हो गया बोलना, पे का अर्थ हो गया पढ़ना, और ली का अर्थ हो गया हमारा लिखना। साथियों, सुनना और बोलना ये दो सर्वोपरि भाषाई कौशल हैं जिसके द्वारा मनुष्य सुन करके भाव ग्रहण करता है या फिर किसी के अपने जो विचार है बोल करके दूसरों के सामने प्रकट करता है। ये दो है जो सर्वोपरि भाषाई कौशल हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मारिया मांटेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है। तो अब चलिए हम जान लेते हैं। मारिया मांटेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का सही क्रम है जो सबसे पहला आएगा सुनना, उसके बाद में आएगा बोलना और लिखना और पढ़ना। यानी जो मनोवैज्ञानिक क्रम था उसमें लिखना अंत में आता था, और मारिया मांटेसरी के अनुसार जो लिखना है वो 3 नंबर पर आता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मारिया मांटेसरी के अनुसार जो लिखना जो कौशल है वो 3 नंबर पर आ जाएगा। शिशु केंद्रित शिक्षा का जन्म जाता है वो किसे माना जाता है? यानी शिशु केंद्रित शिक्षा का जन्मदाता मारिया मांटेसरी को माना जाता है। प्रत्येक भाषा का मुख्य प्रयोजन अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करना या भाव विनिमय माना जाता है। यानी व्यक्ति जो भी बात है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, और दूसरा यानी सामने वाला व्यक्ति अपनी बात है उस व्यक्ति तक जो पहुंचाता है उसे कहते हैं आदान प्रदान करना या फिर भाव विनिमय करना। साथियों, ये भाव विनिमय भी है जो 2 प्रकार से होता है, या भी उसके 2 माध्यम होते हैं। तो एक माध्यम होता है भाव अभिग्रहण, जिसे हम ग्राह्यत्मक कौशल भी कहते हैं। दूसरों के भाव या विचार ग्रहण करना ही भाव अभिग्रहण है। यानी जो भाव है या दूसरे के विचार है वो जो उसको सुन करके हम ग्रहण करते हैं, या फिर दूसरों जो अपने विचार है वो लिख करके हमें देता है फिर हम उसको पढ़ करके ग्रहण करते हैं, वही क्या हो गया? ग्राह्यत्मक कौशल हो गया। इसमें भी 2 कौशल आते हैं, भाषाई 2 कौशल आते हैं। कौन कौन से? एक आता है सुनना और दूसरा आता है बोलना। सुनना का जिसे हम श्रवण भी कह सकते हैं, और इसके अनुसार हम सुन करके किसी की बात को सुन करके विचार ग्रहण करते हैं, और पढ़ना कौशल के अंदर है जो हम पढ़ करके विचार हैं जो ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों हैं जो ग्राह्यत्मक कौशल हैं, और उसे भाव अभिग्रहण भी कौशल कहते हैं। भाव विनिमय के जो 2 माध्यम होते हैं उसमें दूसरा माध्यम होता है भावा अभिव्यक्ति, या फिर इसे कहते हैं अभिव्यंजनात्मक कौशल। इसमें क्या है? स्वयं के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत करना ही भावा अभिव्यक्ति है। यानी जो अपनी बात है वो दूसरों के सामने कहना, या फिर जो अपनी बात है वो हम लिख करके दूसरों के सामने दूसरों को देते हैं, दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? भावा अभिव्यक्ति। यानी जो अपने भाव है वो दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं, जो अपनी बात है वो दूसरों के सामने क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। इसमें भी 2 भाषाई कौशल काम आते हैं। 2 कौन कौन से होता है? वो एक होता है बोलना और दूसरा होता है लिखना। यानी जो अपने भाव है हम बोल करके भी दूसरे के सामने पेश कर सकते हैं और लिख करके भी पेश कर सकते हैं। बोलना को दूसरा नाम भाषण के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बोल करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं, और लिखना जो है उसे लेखन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम लोग है अपने जो भाव है वो लिख करके दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा जो शब्द है वो वास धन ऐसे मिलकर बना है, और भाषा भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। उसमें एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाषा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है 2 भेद होते हैं, वो भी कौन कौन से? लिखित और मौखिक। और अगर आपसे परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछें कि भाषा के प्रकार हैं तो आपको जवाब देना है 3, अगर ऑप्शन में 2 नहीं है तो। अब भाषा में हम जानेंगे कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा है उसमें किस किस प्रकार से अंतर है।
लिखित जो भाषा है उसमें व्यक्ति है क्या है, अपनी बात है वो लिख करके पेश करते हैं, और जो मौखिक भाषा है उसमें जो अपनी बात है वो बोल करके रखते हैं, और सांकेतिक भाषा में व्यक्ति या मनुष्य है जो अपनी बात है वो संकेतों या इशारों के माध्यम से सामने वाले को समझाता है। अब लिखित भाषा है जो सरल व कठिन भाषा भी मानी जाती है, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए लिखित भाषा सरल हो जाएगी, जो अनपढ़ लोग हैं उसके लिए ये भाषा है जो कठिन हो जाएगी। जो मौखिक भाषा है ये सर्वाधिक सरल भाषा मानी जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। इसके माध्यम से दो व्यक्ति आपस में संप्रेषण अच्छे प्रकार से बना सकते हैं। सांकेतिक जो भाषा है वो सबसे कठिन भाषा मानी जाती है, यानी सबसे जो कठिन भाषा है वो कौन सी है, सांकेतिक भाषा है। इसमें सांकेतिक भाषा में आ जाएगा चिड़िया का चहचहाना, जब उच्चारण स्पष्ट नहीं हो, यानी किसी भी बात पर जब कोई उच्चारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे पशुओं का बोलना, पशुओं का आवाज़ निकालना, जैसे पुलिसकर्मी के द्वारा सीटी बजाना, ट्रैफिक के यातायात नियमों के अंदर आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी चौराहे पर खड़ा होकर के या अपने हाथ के इशारे से या फिर सीटी बजा करके जो है वाहनों को रोकते हैं, वो क्या हो गया, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। छोटे शिशु है, जो छोटे बालक है वो भी रोते हैं, वो भी कोई भाषा नहीं बोलते, वो भी किसके अंदर आएगा, सांकेतिक भाषा के अंदर आएगा। अब हम जो भाषाई कौशलों में 4 कौशल हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे सुनना या श्रवण कौशल, जो कि 1 नंबर पर आता है। सुनना एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, यानी जो मनुष्य जो भी सुनता है वो एक हमें प्रकृति से प्राप्त शक्ति है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ होता है सुनकर अधिगम या भाव ग्रहण करना, यानी किसी भी बात को सुन करके उसके बारे में समझना, उसकी बात के बारे में जानना, किसी तथ्य को समझना, क्या हो गया, भाव ग्रहण करना, यानी उसकी बात को ग्रहण करना। मानव जीवन में भाषा व्यवहार का एक अनिवार्य पक्ष है, यानी जो भाषा है वो मनुष्य के लिए आदान प्रदान करना, किसी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये एक प्रकार का अनिवार्य पक्ष है। एक शोधकर्ता के अनुसार मनुष्य अपनी दिनचर्या में 45% जो समय है वो सुनने के अंदर लगाता है, वहीं पर 30% जो समय है वो बोलने के अंदर और 25% जो समय है वो पढ़ने के अंदर या लिखने के अंदर लगाता है। तो साथियों विद्यालय में भी विद्यार्थियों का लगभग जो है आधा समय, कितना समय, आधा समय है वो सुनने में लगता है। अब भाषा भी जो है श्रवण के आधार पर भाषा के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक मधुर भाषा जिसको हम मीठी भाषा भी कह सकते हैं, एक कर्कश भाषा जिसे हम कड़वी भाषा भी कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आया हुआ है तो जो जोर से चिल्लाएगा तो वो क्या हो जाएगी, कड़वी भाषा, और कोई व्यक्ति खुश है तो वो किस प्रकार से बात करेगा, मधुर या मीठी भाषा में बात करेगा। आगे हम चलते हैं, श्रवण कौशल के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। श्रवण कौशल के प्रमुख साधन परिवार के सदस्य, गुरुमुख की वाणी, आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष या मोबाइल, संगणक जिसे हिंदी में अंग्रेजी में कंप्यूटर कहते हैं, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, ध्वनि अभिलेख यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये क्या है, सभी श्रवण कौशल के प्रमुख साधन हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल की आवश्यकता क्यों होती है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो श्रवण कौशल की सबसे पहली आवश्यकता है कि शब्दों को शुद्ध व सही उच्चारण के लिए श्रवण कौशल का होना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। सुनकर के हम किसी बात को पुनः भी बोल सकते हैं, यानी सुनकर पुनः बोलने के लिए, शब्दों के अर्थ को जानने के लिए भी हमें सुनना चाहिए। अनुकरण वाचन करने के लिए, यानी किसी भी बात को, अगर हम शिक्षक हैं तो हमें छोटी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बालक जो हम बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे कैसे कबूतर, तो बालक जो हमें सुन करके वापस बोलेंगे कैसे कबूतर, यानी अनुकरण वाचन भाषण कला को जानने के लिए भी जो है श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। श्रवण कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं वो भी हम देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, यानी जो श्रवण कौशल की विधियाँ हैं वो भी 3 स्तर पर आती हैं। प्राथमिक स्तर पर शिशु गीत, अभिनय गीत, गोल घेरे में बैठाकर शब्द संप्रेषण की शक्ति। माध्यमिक स्तर पर हम देखेंगे करुण वीरस युक्त कहानियाँ, आरोह अवरोह, आदर्शपूर्वक वाचन, आकाशवाणी, दूरदर्शन पर प्रसारित पाठों को सुना करके भी बालकों में श्रवण कौशल को विकास किया जा सकते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर देखेंगे कवि सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी, चर्चा और साहित्य के नवरसों का
से युक्त जो गीत है किस में सुनाए जाते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर, और कौन सी किस विधि के अंतर्गत हैं, श्रवण कौशल विधियों के अंतर्गत आते हैं। साथियों, आज का ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी का भाषाई कौशलों का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर।